हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेशन का 5th लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर में देखा कि इंटीग्रेशन को डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे करेंगे, फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसी में 1-2 सवाल मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के भी कराए, और फिर हम लोगों ने ये शेप फॉर्मूले पढ़े 3 बगैर अंडर रूट के और 3 स्क्वायर रूट के, और इसके सवाल हम लोगों ने देखे। आज हम लोग उसी की आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसमें एक बार मैं आपको फिर से पूरा जो भी आर्टिकल्स पढ़ाई हैं, डायरेक्ट फार्मूला, सब्स्टिट्यूशन और फिर ये स्टैंडर्ड फार्मूले, इन पे सवाल कराते, एक एक सवाल कराते हुए फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आगे की आर्टिकल्स आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने कुछ सवाल लिख दिए हैं यहाँ पे पहले से। जैसे ये क्वेश्चन है साइन 3x cos 4x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखिए, ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला तो नहीं है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, कॉस एक्स का जानते हैं, तो या तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे या कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1/2 टू साइन 3x cos 4x dx। अब यहाँ पे आपका 2 साइन a cos b का फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस। अब इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। 1/2 साइन 7x dx प्लस 1/2 साइन माइनस x dx। अब तो इजी हो गया, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो इसको अगर हम बाहर निकाल दें 1/2 साइन 7x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x। तो ये माइनस 7x है, तो 7 से डिवाइड कर दिया। आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। -1/14 cos 7x माइनस 1/2, ये होता है माइनस तो cos x। ये माइनस यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन था और बाहर माइनस, दोनों मिला करके प्लस हो जाएंगे। तो ये तो आपने देखा था जब पहला स्टेप था जिसमें हम लोग फॉर्मूले में रिड्यूस करके सवाल को इंटीग्रेट करते थे। तो अब नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन उसी का करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन सवाल में प्रेजेंट हो, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन उसमें नहीं दिखता है। जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, अगर मैं सवाल को बदल दूं और इसकी जगह ये कर दूं, तो ये पहले के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको कैसे करेंगे? 1 प्लस रूट एक्स को भी लेंगे 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू d। यानी यहाँ पे हम रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे। खैर अभी मैंने यहाँ पे x लिख दिया है, रूट एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, रूट एक्स से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या आप इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक, तो अब इसमें यहाँ पे रूट एक्स की बजाय एक्स स्क्वायर है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होगा क्योंकि इसमें किसी भी पार्ट का डिफरेंशिएशन सवाल में प्रेजेंट नहीं है, और ये इनमें से किसी फॉर्म में भी नहीं है। तो कैसे करेंगे? इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करना होगा। अब देखिए क्या होता है, dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो जो इंटीग्रेशन है ये आपका आ गया dx की जगह पे sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखिए tan थीटा आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन के ऊपर मिल गया है। अभी आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 1/cos स्क्वायर थीटा
इंटू सेक थीटा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, एक कॉस ये टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको यहाँ पे कर रहा हूँ 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा था, इसको मैंने एक साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखा और कॉस को सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टैन थीटा या ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये आ गया 1 अपॉन, एक बार इसको चेक कर लें, टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सेक थीटा में कन्वर्ट हो गया, सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोगों ने नीचे लिया है कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर सेक थीटा, तो ये आ गया 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये हो गया कोसेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस ये हो जाएगा टैन, नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा तो कॉट। अब इसका इंटीग्रेशन का आप फॉर्मूला जानते हैं, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, आप उल्टा लगा लीजिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है। जैसे cos x का cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x cot x, और cot x का क्या होता है माइनस cosec x cot x, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec थीटा, और फिर आप थीटा की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो खैर ये एक और तरीके का सवाल हुआ जिस तरीके के इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले में आ गया, इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इस तरीके की कुछ सवाल हैं जिसमें हमें ये फॉर्म में कुछ स्पेशल फॉर्म लिखी हुई है, 6 फॉर्म हैं या फॉर्मूले हैं जिसमें हमें सवाल को इसमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करके करना होता है। अगर डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ मैं और एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ यहाँ पे, साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा, इसको इंटीग्रेट करना है। ये इनमें से कोई फॉर्म आपको दिख नहीं रही है डायरेक्ट, अब आप इसको क्या करेंगे, बल्कि इसमें काम करते हैं, इस तरीके के सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे अंडर रूट साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा, ये सवाल हम लोग कर चुके हैं पहले, जिसमें हमें एक्स माइनस अल्फा डिनोमिनेटर से हटा ऐसा कुछ बनाना है, न्यूमरेटर ने ये कर दिया, अब इसमें अंडर रूट लगा दिया, अब सवाल बदल गया। अब ये दूसरा सवाल हो गया, तो इसमें हमें क्या करना है कि अंडर रूट को हटाना है। अंडर रूट हटाने के लिए साइन एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसमें हमने क्या किया कि साइन एक्स माइनस अल्फा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारा ऊपर अंडर रूट हट जाएगा, ये आ गया साइन एक्स माइनस अल्फा, और देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये है अंडर रूट के साइन। अब आपको कुछ लग रहा होगा कि ये 3 फॉर्मूले लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स माइनस अल्फा है, तो ये क्या करेंगे, हम इसको ओपन करते हैं फॉर्मूले को, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये जो न्यूमरेटर में था, ये फॉर्मूले अगर बनाएंगे तो इसमें कोई भी न्यूमरेटर में नहीं है, तो हमने इसको क्या किया, साइन एक्स माइनस अल्फा को ओपन कर लिया फॉर्मूले से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आ गया। अब इसको अलग अलग कर दें, साइन एक्स कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस
dx, इसको भी अलग कर दें, माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा dx। अब देखिए इसमें ये जो कॉस अल्फा ये तो कांस्टेंट है, अब हमें कुछ ऐसा बनाना है या ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है कि ये कोई फॉर्मूला बन जाए। इस फॉर्मूले में लाने के लिए देखिए यहाँ पे साइन है, तो नीचे क्या है, साइन है, नीचे कॉस में अगर हम कर दें तो ऊपर साइन एडजस्ट हो जाएगा। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस है और नीचे साइन, ये तो ठीक है कि अगर आपने साइन एक्स को टी लिया तो ऊपर कॉस एडजस्ट हो जाएगा, वो फिर फॉर्मूला बन जाएगा और उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको जरा यहाँ पे इरेज कर दें। अब देखिए इसको हम लोग अलग अलग कर चुके हैं। कॉस अल्फा बाहर ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, कॉस अल्फा कांस्टेंट था उसको बाहर कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको जो कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ दें या इसको भी आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा था, ओ ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये सही है। तो साइन स्क्वायर अल्फा जो है इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको भी इसी तरीके से करें, साइन अल्फा कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर, इसको आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे साइन एक्स है, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है सवाल में, तो इजीली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए कॉस अल्फा साइन एक्स, और ये देखिए 1 ओवर कैंसिल हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये अंडर रूट साइन के अंदर माइनस साइन अल्फा अब आप इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करना है, तो दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, I is equal to cos अल्फा I1 माइनस साइन अल्फा I, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि अलग अलग हमें सब्स्टिट्यूशन करना है तो मैं इसको अलग लिख के दिखा रहा हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए अलग कर देता हूँ। जो I1 है हमारा, I1 क्या है, I1 is equal to sin x dx upon cos स्क्वायर अल्फा, ये I1 है और I2 है अब इन दोनों को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और फिर फाइनल इंटीग्रेशन करने के बाद इस इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें और इसको हटाना पड़ेगा, इसको अलग लिख लेता हूँ मैं, I is equal to cos अल्फा I1 माइनस साइन अल्फा I2, ये था आपका cos अल्फा I1 माइनस साइन अल्फा I2। अब यहाँ देखिए इसमें अगर हम लोग पुट करें cos x को t, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो ये बन गया डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर। अब ये कॉस अल्फा कांस्टेंट है, तो इनमें से फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ये वाला 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला लग जाएगा और ये हो जाएगा
I1 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह पे था cos अल्फा। अब हम लोग t की वैल्यू रख देंगे, t क्या है cos x माइनस साइन इनवर्स cos x अपॉन cos अल्फा। ये हो गया हमारा I1। अब इसी तरीके से हमें I2 भी निकालना है। I2 निकालने के लिए हम देखें क्या सब्स्टिट्यूशन करें कि हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। तो साइन x को अगर हम लोग t लें, cos x dx इज इक्वल टू dt सवाल में प्रेजेंट है dt अपॉन t स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए इनमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिससे इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो कि होता है log x प्लस डिनोमिनेटर यानी log t प्लस √t स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया √1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसमें हम लोग t की वैल्यू पुट कर दें। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे भी t लिया है, यहाँ पे भी t लिया है, तो यहाँ पे आप y z कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने अलग अलग I2 और I1 लिख के किया है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब t की वैल्यू पुट कर दें तो log t की जगह क्या था ये sin x प्लस √sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर। ये I2 आ गया। अब इन दोनों का जो वैल्यू है वो हम हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन था इसमें पुट कर देंगे। Therefore, I is equal to cos alpha I1 minus sin alpha I2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ सवाल हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, जिसका मैंने जल्दी से रिवीजन करा दिया। अब हम लोग कुछ आगे के आर्टिकल्स देखें, आगे के कुछ फॉर्मूले। देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये फॉर्मूले पढ़े। अब देखते हैं अगर सवाल हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाए 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ठीक। या सवाल आ जाए इस तरीके की फॉर्मूला 1/√ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखिए अगर ये वाली फॉर्म आएगी तो आपको इस तरीके के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। कैसे लगाएंगे? आप पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद इनमें से कोई एक फॉर्मूला फिट हो जाएगा और इसको सॉल्व करने के लिए इस तरीके के फॉर्मूले आपको लगाने पड़ेंगे और इसको लगाने के पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद अंडर रूट में ये फॉर्मूले लगेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको बता रहा हूँ। देखिए परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखो। इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 नहीं है तो उसको 1 बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है, फिर जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3 का हाफ हुआ, मैंने बोला x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x का कोफिशिएंट कितना है 3 का हाफ हुआ 3/2 और उसका स्क्वायर हुआ 9/4। तो यहाँ पे 9/4 ऐड कर देंगे और 9/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप यहाँ से यहाँ देखिए तो ये x प्लस 3/2 होल स्क्वायर बन गया और आप इसको सॉल्व करते रहिएगा -5/4 और आप इसको लिखना चाहें तो √5/2 का स्क्वायर कन्वर्ट कर लेंगे। यानी ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया और इस तरीके की कोई एक फॉर्म आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से जब अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में भी होगा तो भी हम उसको परफेक्ट स्क्वायर में
बदल सकते हैं और फिर अंडर रूट के जो फॉर्मूले दिए गए हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक सवाल देख लेते हैं। जो ये पहले लिखा हुआ था उस आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप सवाल ले सकते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है। आप चाहें तो एक्स स्क्वायर की जगह 9 कोई भी सवाल ले सकते हैं। फिलहाल तो मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 लेके चल रहा हूँ, 6x + 12। इसका इंटीग्रेशन करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे। x का कोफिशिएंट है 3, 6 का हाफ 3, 3 का स्क्वायर 9 और उतना ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया, यानी ये हो गया x + 3 होल स्क्वायर और 12 माइनस करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे आएगा 3, उसको 3 का स्क्वायर कर देंगे। इनमें से कोई एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इसका आंसर आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन ये एक कांस्टेंट आता है। तो ये हुआ इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ये 6 फॉर्मूले लिखे थे इसमें कन्वर्ट करके परफेक्ट स्क्वायर बता करके आपने कन्वर्ट किया और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब एक सवाल हम लोग स्क्वायर रूट वाला देख लेते हैं, जिसमें स्क्वायर रूट लगा हो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी आप सवाल ले सकते हैं, इसी में स्क्वायर रूट लगा दीजिए तो भी सवाल आपका बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए। एक और सवाल ले लेते हैं इसमें, √7 - 6x - x। अब देखिए स्क्वायर रूट में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूले लगेंगे। इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 1/7 माइनस यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाना था। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, x का कोफिशिएंट 6 है, 6 का हाफ 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ऐड कर दिया और 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 7 - 9, पहले तो देखिए जो ये स्क्वायर के अंदर इसको अलग कर दीजिए, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर जो भी आ रहा है आप उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक मैंने छोटा सा मिस्टेक किया है और मिस्टेक करके लिखा है, यहाँ पे मैंने +9 किया और बाहर -9 किया, जबकि होना क्या चाहिए था। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आपको बोला कि x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे तो x का कोफिशिएंट 6 है, 6 का हाफ 3, 3 का स्क्वायर 9 ऐड कर दिया। लेकिन आपने 9 जो ऐड किया है वो ब्रैकेट के अंदर है, यानी बाहर क्या साइन लगा हुआ है? माइनस, तो आपने इसको -9 किया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 9 और 7 16 माइनस x + 3 होल स्क्वायर, और इस 16 को लिख सकते हैं आप होल स्क्वायर माइनस x + 3 होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया 1/√a² - x² का, जो कि होता है sin इनवर्स x/a, sin इनवर्स x/a। तो ये सवाल जो है आपको इस तरीके से करना है। अब कुछ और आर्टिकल्स देखते हैं आगे हम लोग।
देखिए अगर आपके पास इस टाइप के सवाल आ जाए, देखिए इंटीग्रेशन बहुत वाइड एरिया है, बहुत वेरिएशन है, तो आप हर टाइप के सवाल लगाइए और आर्टिकल वाइज सवाल लगाइए। जैसे यहाँ मैंने लिखा ही है, आप इस तरीके के जितने सवाल है आप एक साथ लगा डालिए, या इसमें जो रिड्यूस हो सके उसको लगा डालिए। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि px plus q is equal to m into ddx of डिनोमिनेटर में जो भी है प्लस n, इस टाइप से लिख लेंगे। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, px plus q is equal to m 2ax plus b plus n, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें यहाँ पे जो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं m n, जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है, उसकी वैल्यू निकालेंगे। उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप बोथ साइड कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और फाइनली आप px plus q की जगह इसको पुट करेंगे और फिर आपके पास ये फॉर्मूले में से कुछ बन जाएगा। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, px plus q की जगह रखेंगे, m और n की वैल्यू निकाल के। यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे वापस यही आ जाएगा। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए डिनोमिनेटर में तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। इसमें आप न्यूमरेटर में ही खाली आपको 3x प्लस q टाइप के जो सवाल थे उसी को एडजस्ट करना है। और अगर ये डायरेक्ट एडजस्ट कर, जैसे आप इसमें समझ लीजिए कि 2x प्लस 1 अपॉन कुछ और ले लेते हैं, क्यों एक्स स्क्वायर की बजाय 2x स्क्वायर ले लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, इस सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे ये px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले सवाल आ गया। तो हमने इसको क्या बताया था कि px प्लस क्यू इज इक्वल टू, यानी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू m इनटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस n। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 4x प्लस 4 प्लस n। इसको हमें सॉल्व करके m और n की वैल्यू निकालना है। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4mx प्लस 4m प्लस n। इक्वेटिंग बोथ साइड, देखिए आपके पास इक्वेशन एक ही है और अननोन दो हैं, तो आप इक्वेट कर दीजिए तो कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4m है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 इज इक्वल टू 4m, m इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से देखिए 4m प्लस n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू रखिए और यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी माइनस। तो हमें m और n की वैल्यू मिल गई। अब हमें m और n की वैल्यू कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें। तो ये सवाल जो है ये क्या करेगा, देखिए 2x प्लस 1 को रिप्लेस करना है इससे, यानी 2x प्लस 1 को रिप्लेस करेंगे n की वैल्यू है 1/2, फिर 4x प्लस 4 प्लस n की वैल्यू है -1। ये हमने न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दिया, डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक, अब इसमें जो न्यूमरेटर है उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। 1/2 4x प्लस 4 माइनस 1/2
तो इसमें देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन का उसको कैसे करेंगे। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/x dx इज इक्वल टू log x। इस चीज को आप ऐसे समझिए कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो ये है log ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरीके के आपने पहले भी सवाल किए होंगे। तो ये वाला फॉर्मूला लाएंगे, देखिए नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में गिवन है। तो ये हो गया 1/2 log ऑफ डिनोमिनेटर माइनस I1। ये हमारा हो गया है इक्वेशन। ठीक, ये जो I1 है इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे इस फॉर्मूले से परफेक्ट स्क्वायर बना करके। तो I1 को सॉल्व करने के लिए देखिए I1 है 1/2 x स्क्वायर, यहाँ पर लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो उसको हटाना पड़ेगा। 2 कॉमन ले लीजिए। देखिए 2 आपको यहाँ पे कॉमन लेना है, जो वेरिएबल वाला पार्ट है, कांस्टेंट को छोड़ दीजिए। प्लस 3 1/2 x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 1 हो गया। अब x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट है 2, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 1 आएगा। और उतना ही आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ध्यान रखिए यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करना है वो 1 ऐड किया है, एक्चुअल में 1 नहीं ऐड किया है, 1 के बाहर 2 से मल्टीप्लाइड है तो आपने 2 ऐड किया है। यहाँ पे आप 2 माइनस करें तो I1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। आप इसको ऐसे लिखें, बल्कि इसको कर दीजिए dx अपॉन 2 को लिखिए √2 x प्लस 1। ये अब आपका ये बन गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि ऊपर लिखा हुआ है होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। 1/a एक जगह ये है tan इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पे इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि वेरिएबल में जिस चीज से मल्टीप्लाई होता है हम बाहर डिवाइड कर देते हैं। वेरिएबल में किस चीज से मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे √2 से डिवाइड, तो ये हमारा I1 आ गया। अब इस I1 की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इंटीग्रेशन का, इस I1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो वी विल गेट द आंसर। अब ये सवाल आपको ऐसे करना है px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ये आ गया। अब इसमें एक और सवाल देखते हैं, इसका आप चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगर हमारे पास सवाल इस टाइप का है, तो आप थोड़ा थोड़ा समझ ही गए होंगे कि हम न्यूमरेटर को लिखेंगे फिर अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे हम इसको m और n की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट द वैल्यूज ऑफ m एंड n, और इसको वापस पुट कर देंगे एंड देन वी हैव टू अप्लाई वन ऑफ दिस फॉर्म। यहाँ पे जो सेकंड कैटेगरी में जिसमें अंडर रूट लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपके सवाल में अंडर रूट है तो हम लोग ये वाले फॉर्म पे अप्लाई करेंगे। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
इस तरीके के सवाल भी आपको है। लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर सवाल में आपको जैसे पी एक्स प्लस क्यू वाले सवाल अभी मैंने देखा, अगर डायरेक्ट नहीं है तो हम उसको रिड्यूस कर भी सकते हैं। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल उसका भी करा दूंगा। पहले हम लोग एक आध सवाल जो अंडर रूट वाले हैं उनको देख लें, जिसमें पी एक्स प्लस क्यू टाइप के सवाल होंगे। देखिए इसमें